स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? जी सर। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए जुड़ते हैं। आज मैं आपको साइकोलॉजी बताने वाला हूं सेलिंग की। अगर आप सेल्स में हैं और आप चाहते हैं कि आप शो द प्लान अच्छा करें, तो सामने अगर कोई भी चीज आप बेचने जा रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा आपको सेल्स की साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि सेल्स जो है अपने आप में एक यूनिक प्रोफेशन है। लोग अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रोफेशनल, मैं हमेशा बताता हूँ कि आप किसी भी महकमे में अच्छे हो सकते हैं, कोई भी आपका फेवरेट फील्ड हो सकता है, लेकिन क्या आप सेल्स में अच्छे हैं? और अगर आप सेल्स में अच्छे नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा गुण इसके अगर आप ले लेंगे तो आप किसी भी कस्टमर को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को अच्छे से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए कि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा होता है, चाहे वो जॉब करने वाला हो, चाहे वो बिजनेस करने वाला हो। कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो कोई अपनी सर्विस बेच रहा है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग बेच तो रहे ही हैं। जो लोगों को भी लगता है कि वो लोग सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं, दे आर गिविंग देयर सर्विसेज, वो अपना समय बेच रहे हैं, अपना सर्विसेज दे रहे हैं, और लोग इसकी वजह से बेनिफिट ले रहे हैं और ये करते हैं। और व्यापार करने वाला प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आप देखिए प्रोडक्ट और सर्विसेज सारा दिन बिकती रहती हैं और लोग पैसे कमाते रहते हैं। तो ये बात तो समझ लीजिए कि आप बिना सेल्स के कोई भी चीज दुनिया में जो है वो चल ही नहीं सकती। बिजनेस जो होता है वो सेल्स से ही चलता है। अ, अब सेल्स को लोग निराशाजनक प्रोफेशन क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें लोग ना बोलते हैं। आप देखिए, जिसको भी बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा प्रोफेशन है और इस तरह से आपको करना होगा, सबसे पहले उनकी गिग्गी बन जाती है। उनको लगता है कि नहीं भाई, इसमें तो लोग मना करते हैं, तो सुबह सुबह एटीट्यूड डाउन नहीं है, डाउन नहीं करना है हमें। लेकिन क्यों सामना करना पड़ता है रिजेक्शन का? ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनको इस प्रोफेशन के बारे में ठीक से पता ही नहीं होता है, या फिर हम उनको समझा ही नहीं पाते कि इसमें आने से आपका क्या बेनिफिट होगा। इसलिए लोग डरते हैं इसमें आने से। लेकिन अगर आप इसे समझा पाए तो इसका बेनिफिट आप समझिए कि सबसे ज्यादा होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम किसी भी सामने वाले की जरूरत को समझ लेते हैं, मैं हमेशा इस चीज के ऊपर आपको बताता हूँ कि जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो सबसे पहले आप प्लान शो करने से पहले सामने वाला क्यों खरीदेगा उसकी जरूरत को पता करना है। काफी सारे लोग होते हैं, अभी जैसे आप, मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत सारी दवाइयां भी हैं, उसके पास बहुत सारा अनुभव भी है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ दवाई देता रहे, वो आपसे पूछे ही नहीं कि भाई आपको दवाई क्यों चाहिए, आपको क्या हुआ था, तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं कहलाएगा। डॉक्टर का मतलब है कि एक बार उसे बीमारी पता चल जाए, उसे कारण पता चल जाए, और अगर एक बार उसे कारण पता चल गया तो इलाज करने के लिए तो उसके पास अच्छा खासा अनुभव है, उसके पास दवाइयों का स्टॉक है, उसके पास दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको एक झटके में वो दवाई दे सकता है जिससे आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अच्छा डॉक्टर वही है जो ये करे। हमारे साथ में क्या हो रहा है कि हम लोग ऐसे झोला छाप डॉक्टर बने हुए घूम रहे हैं कि हमारे पास कोई भी बैठ जाए तो हम इलाज पहले चालू कर देते हैं, बीमारी का हमें अता पता ही नहीं होता। तो आपको इलाज जरूर करना है, लेकिन बीमारी जानने के बाद। क्या होता है कि कभी कई बार सेल्स में ऐसा होता है कि हम जबरदस्ती किसी को भी चिपकाने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो ये आ गया, अब ये जाना नहीं चाहिए, इससे इसको फटाफट फटाफट लपेट देते हैं। लेकिन ऐसा करने से कोई भी खरीदेगा नहीं आपसे। सेल्स का रेशियो इससे गड़बड़ रहेगा। 10 लोगों से मिलेंगे तो शायद एक आदमी मिलेगा, कई बार दो मिलेंगे, कई बार 5 मिलेंगे। ये रेशियो कभी भी बहुत सटीक नहीं हो पाएगा, 10 आउट ऑफ 10 नहीं हो पाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि आपने सामने वाले की जरूरत नहीं समझी और आप उसे जबरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने से वो आदमी आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ सपने होते हैं लोगों के जिसकी वजह से वो आपके साथ जुड़ेंगे। आपको इन सपनों को जानना पड़ेगा। आप देखिए, सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा, जब आप उससे बातचीत करते हैं तो आप पूछिए कि वो सिस्टम या वो कोई भी काम क्यों करना चाहेगा। आप देखिए कि काफी सारे लोग होते हैं, उनको अतिरिक्त आय चाहिए होती है। अब मैं ये पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स अगर आप लिख करके रखना चाहें तो लिख सकते हैं, याद रखना चाहें याद रखिए। लेकिन जब भी आप किसी से बात करने चाहें तो ये पूछिएगा जरूर आप लोगों से। लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती है जीवन में, शायद इस वजह से वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आप पूछिए कि उसके जीवन में पैसों का स्तर कैसा है, फिलहाल फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, बच्चों का खर्चा कैसे चल रहा है, जरूरतें कैसी चल रही हैं, और शायद उसको अपने एग्जिस्टिंग काम के अलावा अतिरिक्त आय की जरूरत है। आप उसे बताइए, वो जरूर आपके साथ जुड़ेगा। तो आय जो है आज की तारीख में लोगों की वैसे भी बंद है, और एक्स्ट्रा कहीं से मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो आप पूछिए कि कैसे आपको अपने काम के थ्रू उसको मदद करने का मौका मिल रहा है, तो वो आपके साथ जरूर जुड़ना चाहेगा। समय की आजादी, कई लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ जुड़ना चाहेंगे क्योंकि उनको टाइम स्पेयर चाहिए। कई लोग सुबह से लेकर के शाम तक की 10-12 घंटे की जॉब करने के बाद उनके लिए सोशल लाइफ बचती नहीं है। वो परिवार में नहीं किसी के पास जा पाते, शादी ब्याह फंक्शन में नहीं जा पाते, वो पास पड़ोस में किसी के पास उठ बैठ नहीं पाते। तो उनको समय चाहिए होता है कि यार समय की आजादी चाहिए, नौकरी करते करते जिंदगी निकल गई मेरी। आपने सुना होगा लोगों को ये कहते हुए। तो आप उनको समय की आजादी के लिए सिस्टम में ला सकते हैं।
कई लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस सिस्टम में आना चाहेंगे कि यार इसमें पैसा बहुत मिलता है। सैलरी वालों के साथ दिक्कत ये होती है बेचारों के साथ कि उनको महीने में 1 दिन पगार मिलती है और वो भी आजकल इतनी मिलती है कि दूसरे दिन खत्म हो जाती है। तीसरे दिन फिर इंतज़ार करना पड़ता है कि ये महीना कब खत्म होगा और पगार कब आएगी और मेरी ज़रूरतें कब पूरी होंगी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी लोग इस सिस्टम में आना चाहते हैं क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा जो रईस बनाने का काम है वो सेल्स का प्रोफ़ेशन करता है। तो अगर आप शोधा प्लान करने जा रहे हैं और आपने जान लिया कि यार इस आदमी को पैसे की ज़रूरत है, तो आप बताइए ना आपके प्लान में कितने बड़े-बड़े फिगर्स हैं। देखिए ₹100 से लेकर के हज़ारों करोड़ रुपए तक की इनकम का स्ट्रक्चर है उसमें। आप किसी को भी पैसों के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि उसको पैसों की ज़रूरत है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप देखिए खुद का बिज़नेस। कई लोगों को लगता है कि मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है, मैं बड़ा-सा नेटवर्क बनाना चाहता हूँ। क्योंकि बिज़नेस का मतलब ही है कि आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, आप समाज में एक डिफरेंट स्तर चाहते हैं, तो आप अपना बिज़नेस स्टैंड कीजिए। तो पलवाइन में आए हैं, आप ये एमएलएम कर रहे हैं या आप कोई भी नेटवर्किंग कर रहे हैं, ये सेल्स का फील्ड आपको खुद का एक बिज़नेस स्टैंड करने का मौका देता है और आपको एक लंबी-चौड़ी टीम बना कर के देता है। तो ये सारे रीज़न समझते जाइए। कई लोगों को अच्छे दोस्त मिलेंगे इस सिस्टम में आने के बाद। देखिए लोगों की आदत होती है कई लोग जो बोल बच्चन होते हैं उनको एक-दूसरे से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। तो हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है। कई लोग सिर्फ़ इस वजह से भी इस सिस्टम में आना चाहेंगे कि यार मैं अपने आस-पास के एरिया में रहता हूँ, कोई पढ़ाई-लिखाई ज़्यादा नहीं है लोगों की। आस-पास की सराउंडिंग में लोग सफल भी नहीं हैं। लेकिन सेल्स एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जहाँ पे मैं एक वकील से भी बात करूँगा, एक डॉक्टर से भी बात करूँगा, इंजीनियर से भी बात करूँगा, सक्सेसफुल आदमी से भी बात करूँगा और वहाँ पे मान-सम्मान भी मिलेगा। तो नए दोस्त मिलेंगे इसलिए लोग इस सिस्टम में आना चाहते हैं। आप देखिए कई लोग दान पुण्य करना चाहते हैं। आप सोचिए कि जिसके पास पैसे की संपन्नता है, आप उसके पास जाएँगे और उसको बताएँगे ₹2250 का प्लान है, करोड़ रुपए आएँगे। जब उसका पेट पहले से ही भरा हुआ है पैसों से, तो उसको कुछ और कारण ढूँढना पड़ेगा ना हमें। तो आप देखिए कई बार दान पुण्य के लिए लोग इस सिस्टम से जुड़ेंगे, कि भाई इस सिस्टम से अगर जो पैसा आएगा, तो एक दिन मैं समाज की बहुत मदद करूँगा। मैं अपने गाँव में सड़क बनवाऊँगा, मैं गाँव के लिए मंदिर बनवाऊँगा, मैं अनाथालय बनवाऊँगा। मैं ओल्ड एज जो लोग हैं उनके लिए कुछ करूँगा। बच्चों के लिए कुछ करूँगा। जानवरों के लिए कुछ करूँगा, एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ करूँगा। तो दान पुण्य भी कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कोरोना के लिए दान करना चाहता होगा कोई कि इस वक़्त इलाज चल रहा है लोगों का और मैं अगर पैसे कमाऊँगा अच्छे, मेरे पास अच्छे ऑटो पूल्स आएँगे तो मैं देश को भी डोनेट करूँगा ताकि लोगों की मदद हो सके। तो शायद ये वजह हो सकती है। इसके अलावा आप देखिए कई लोगों के अंदर एक भावना होती है कि भाई मैं जल्दी रिटायर होना चाहता हूँ। हम में से बहुत लोग हैं, कई लोग तो जवानी में ही रिटायरमेंट चाहते हैं, 20-25 साल के हुए नहीं कि रिटायरमेंट चाहते हैं। बट उन्हें काम भी वैसा करना पड़ेगा वरना रिटायरमेंट के बाद घर वाले 4 बातें सुनाएँगे सुबह-शाम प्रवचन में। तो रिटायरमेंट का मतलब है कि आपके पास पैसे अच्छे हों और अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, तो सेल्स ही ऐसा प्रोफ़ेशन है जो आपको कम समय में रिटायर कर सकता है और आपके पास पैसों का ढेर लगा सकता है। इसलिए भी आपको उनका ये रीज़न ढूँढना पड़ेगा। कई लोगों को सिर्फ इस वजह से आना चाहेंगे कि इसमें आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी, मेरा व्यक्तित्व विकास बहुत अच्छा होगा, मैं अच्छा बोलने लगूँगा, मुझे एक मंच मिलेगा, मुझे एक क्राउड मिलेगा और मेल और फीमेल सबके सामने मैं अपनी बात को रखना सीख जाऊँगा। अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरा गेटअप अच्छा हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, तो ये व्यक्तित्व की बात है, हर आदमी चाहता है कि उसके व्यक्तित्व में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड हों, शायद इस वजह से भी कोई आदमी इस सिस्टम में आना चाहेगा। तो कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई लोग वर्ल्ड वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि भाई नौकरी में तो सारी ज़िंदगी नौकरी करूँगा लेकिन पैसा इतना नहीं इकट्ठा होगा कि मैं वर्ल्ड टूर कर सकूँ। लेकिन भविष्य में अगर मैंने इस सिस्टम को कनेक्ट करके रखा अपने साथ में, तो मैं शायद दुनिया घूमने का शौक अपना पूरा कर सकूँ। कई फीमेल से बात कीजिए देखिए उन्हें घूमने का बड़ा शौक होता है। आदमी लोग तो थोड़े से ऐसे ही हो जाते हैं, उनको लगता है नहीं यार बस ज़िम्मेदारियाँ हैं और कुछ नहीं करना है। लेकिन फीमेल्स बड़ी एम्बिशियस होती हैं कि वर्ल्ड घूमना है हमें, वर्ल्ड टूर पे जाना है। बच्चे बड़े खुश होते हैं कि हमें घूमने के लिए जाना है। तो हो सकता है कोई इस वजह से आए क्योंकि बीवी-बच्चे उसकी फरमाइश बहुत करते हों। तो शायद इस वजह से भी वो आपके साथ जुड़े। तो आपको रीज़न ढूँढना पड़ेगा। कई लोग संपत्ति चाहते हैं, संपत्ति का मतलब है कि पैसा चाहिए कई लोगों को, प्रॉपर्टी चाहिए, ज़मीन चाहिए, 100 बीघे ज़मीन चाहिए, 40 माले का घर चाहिए। आपने सुना होगा इस ग्रुप में आकर के लोग बोलते हैं। तो लोगों की बड़ी-बड़ी विश हैं, विश पूरी करने के लिए उन्हें संपत्ति का ढेर चाहिए तो उनको इस काम से जुड़ने का एक अवसर आप दे सकते हैं। घर चाहिए अच्छा, बहुत खूबसूरत घर चाहिए। कई लोग आज भी किराए के घर में रह रहे हैं, घर के जो स्ट्रक्चर है उसको रिपेयर करना चाहते हैं, बड़ा घर बनाना चाहते हैं और हम सबका घर होता है क्योंकि घर जीवन में मुश्किल से एक आध बार ही बन पाता है लोगों से। तो हम सभी चाहते हैं कि जीवन में घर अच्छा बने, तो हम सबकी ये डिमांड भी हो सकती है ना कि हम घर बनाना चाहते हैं, इसलिए भी हमें पैसों की ज़रूरत है। तो आप इस सिस्टम में इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि घर की ज़रूरत है। तो आप सोचिए कि किसी आदमी की अगर नीड ये है, तो सबसे बड़ी नीड है ये। कई फीमेल्स होती हैं, उनका सपना होता है कि उनका अपना घर हो और वो पति को हमेशा टाइट करके रखती हैं कि भाई तुम काम करो, तुम्हारी वजह से ही मुझे घर मिलेगा। तो अच्छे घर के लिए भी लोग इससे जुड़ेंगे, जो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसे बच्चों को
कहीं पर भी डाल रखा है, ठीक है पैदा हो गए इसलिए इनको ऐसे डाल दो, कर लेंगे जो करना होगा। लेकिन कई लोग होते हैं जो अच्छी पेरेंटिंग करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में एजुकेशन अच्छी लें, वो अच्छे स्कूल में डालते हैं, अच्छे कोचिंग क्लास में डालते हैं, अच्छे ट्यूशंस के लिए पैसे पे करते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चा उनका अच्छा ग्रो करे। अच्छा लैपटॉप देते हैं, अच्छा मोबाइल देते हैं, अच्छा डाटा रिफिल करवाते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो अच्छे से एजुकेशन ले और अच्छे स्कूल में जाए, बड़े-बड़े डोनेशंस पे करते हैं वो इसके लिए। तो शायद ये वजह हो सकती है लोगों के इस काम में आने की। कुछ लोग बिना कुछ किए पैसा बनाना चाहते हैं, पैसिव इनकम चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप सोचें किसी से बातचीत कर रहे हैं और वो आपको बताए कि नहीं मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें ज़्यादा दिन काम ना करना पड़े, लेकिन पैसा आए मेरे पास। तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, बिना कुछ किए भी पैसा कमाने की लोगों के अंदर भूख होती है। आप उनको रीज़न दे सकते हैं। कुछ लोग नई कार खरीदना चाहते हैं, जिनके पास अभी भी पड़ी होगी वैगन आर पड़ी होगी या फिर किसी के पास सेंट्रो पड़ी होगी या कोई छोटी मारुति वाली 800 वाली आज भी गाड़ी वो लोग खींच रहे हैं। तो वो लोग चाहते होंगे भाई कम से कम गाड़ी ढंग की तो आए, होंडा सिटी तो आए, 10 लाख रुपए वाली तो आए। तो वो लोग अपनी कार के लिए भी इस सिस्टम से जुड़ना चाहेंगे। परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो लोग, क्वालिटी का टाइम कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ समय देना चाहता हूँ क्योंकि इस नौकरी की भागदौड़ में 40 साल 50 साल निकल गए। अब मैं चाहता हूँ कि अपने परिवार को समय दूँ, तो ऐसे लोग भी इस सिस्टम में ज़रूर आएँगे। ये मैं कारण बता रहा हूँ आपको कि ये सभी कारण आप ढूँढिए। यही तो कारण है हमारे मोटिवेट होने के और काम करने के, यही तो सपने हैं हमारे। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं, अच्छे शौक पूरे करने के लिए, जिनको खाने का, घूमने का, पहनने का, ओढ़ने का अच्छा शौक है, गहनों का शौक है। ये सभी शौक की वजह से भी लोग इस सिस्टम में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रोज़ पैसा मिलता है। नौकरी करने वाला तो महीने में 1 दिन शौक पूरा करने की सोचता है और जिस दिन पैसे मिलते हैं, उस दिन तो सब बँट जाते हैं इधर-उधर, जो भी खर्चे पानी के होते हैं, शौक तो रह ही जाते हैं। तो यहाँ पे शौक पूरा करने के लिए भी लोग आ सकते हैं। अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, मतलब जेब में हाथ डालें तो कम से कम पैसे हों और बैंक में भी पैसे हों, कभी किसी के नाम का चेक काटना हो तो आपके पास पैसे हों। तो पैसे के लिए भी लोग इस सिस्टम में आ सकते हैं, अच्छी सेहत बनाने के लिए आ सकते हैं क्योंकि इस सिस्टम में आने का मतलब है, आप सुबह से शाम तक एनर्जेटिक रहते हैं, खुश रहते हैं, बातचीत अच्छी करते हैं, हँसमुख रहते हैं, जोक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, कितने सारे इवेंट्स होते हैं यहाँ पर। तो ये सभी वजहें हैं, तो मैंने ये सारी की सारी वजह बताने की कोशिश की। तो प्लान शो करने से पहले अगर ये आप जान लिया आपने कि ये इसकी ज़रूरत क्या है, तो जॉइनिंग आप 100% कर सकते हैं क्योंकि प्लान शो आप क्यों करते हैं? आप आदमी को जॉइन ही तो करना चाहते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें ढंग से बताई हैं सामने वाले को या फिर जानने की कोशिश की है, ये सब जान लिया अगर आपने ना तो आपको चाबी मिल गई। अब ये चाबी ताले में कैसे लगेगी? अब ये रिश्ता बनाने के बाद कैसे आप उसको जोड़ पाएँगे मैं आगे ये भी बताऊँगा। आप बने रहिए। अब एक बात ये भी समझिए कि लोग बेचना क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि वो सेल्स में आएँ? सेल्स ही ऐसा प्रोफ़ेशन है जो ये सारे सपने पूरे कर सकता है। आप नौकरी करके ये पूरा नहीं कर सकते। आप देख लीजिए कि जितना भी हाई लेवल इनकम और लाइफ़ टाइम जॉब सिक्योरिटी की अगर बात करें, तो वो सेल्स बिज़नेस ही है। आप देख लीजिए चाहे रिलायंस, अंबानी, टाटा, बिरला, बाटा जो भी हैं, ये कुछ भी बनाते हैं और ये बेचते हैं। जब बनाएँगे, बेचेंगे तभी उससे पैसे की रोलिंग होगी और जितनी लेविश लाइफ़ ये लोग जीते हैं, मैं और आप सिर्फ़ कल्पना कर सकते हैं कि शायद ऐसा जीवन हो हमारे पास। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो सामान बेचते हैं। वो छोटी से छोटी सुई से लेकर के बड़े से बड़े हाथी जितने प्रोडक्ट्स भी वो लोग बना करके बेच देते हैं मार्केट में। लाखों के प्रोडक्ट आज की तारीख में ऑनलाइन बिकते हैं और दुनिया भर के लोग उसे खरीद रहे हैं। तो ये वजह है कि सेल्स प्रोफेशन आपको ग्रो करने का और ढेर सारे पैसे कमाने की कमाने का मौका देता है। और एक बार जब आप बेचना सीख जाते हैं तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। सेल्स का मतलब है कि आपको सेलिंग आनी चाहिए, आप कुछ भी बेच सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट मतलब जितने भी बड़े-बड़े प्रोफेशनलिस्ट हैं, उनसे सबसे ज़्यादा यही लोग कमाते हैं जो सेल्स फील्ड वाले होते हैं। सेल्स की इनकम की बात आती है तो कोई लिमिट नहीं है। सेल्स हमेशा सारे के सारे बैरियर्स को ब्रेक करके आपको पैसा देता है। इसलिए आपको सेल्स में आना चाहिए क्योंकि सेल्स ही ऐसा प्रोफेशन है जो आपके सपनों को पूरा करता है और दुनिया भर की लिमिट्स को ब्रेक करके सेल्स पैसा देता है। इसलिए शुरू में थोड़ा आपको भले ही निराशा होती हो लेकिन आपके सीख जाने भर की देर है और अगर आप सीख गए तो आप कुछ भी बेच लेंगे। सेल्स में कहते हैं कि गंजे को कंघी बेचने वाला प्रोफेशन है। बेच सकते हैं आप, लेकिन आप गंजे को क्यों बेचते हैं? बाल वाले बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे दिमाग चलाने की ज़रूरत है कि कुछ लोग सिर्फ गंजे ढूँढ रहे हैं, लेकिन कंघी बेचनी है तो आपको बाल वाले ढूँढने पड़ेंगे क्योंकि सबसे अच्छे बायर और जल्दी खरीदने वाले वो लोग हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि अपना दिमाग भी लगाइए, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप रटी-रटाई चीज़ें नहीं बोल सकते, वरना आप किसी भी अच्छे स्पीच करने वाले की ऑडियो रिकॉर्डिंग ले जाकर के कस्टमर को सुना देते, तो क्या कस्टमर ले लेता आपसे? ऑडियो रिकॉर्ड सुनने के बाद वो नहीं लेगा, वो आपको देख कर के लेता है, आपके व्यक्तित्व को देख कर के लेता है। तो ये चीज़ें समझिए। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि अगर आप लाइफ में 20% लेवल में आना चाहते हैं क्योंकि देखिए 80% तो फ़कीर ही हैं सब लोग। मुश्किल से 20% लोग जो रिच हैं और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप पहुँचे, तो आपको अपने ऊपर तो काम करना पड़ेगा। ये सारी तरकीबें सीखनी पड़ेंगी।
तभी आप अपने रेवेन्यू में वृद्धि कर सकते हैं। और आपको कुछ स्किल सीखने होंगे और ज्यादा मुश्किल नहीं होते। 2-4 चीजें आप याद रखिए कि कस्टमर से बात करते टाइम आपको क्या करना है। पहली बात तो ये कि आप जो पोटेंशियल कस्टमर होते हैं वो एक्चुअली क्या करना चाहिए उनके साथ में। पोटेंशियल कस्टमर की जरूरत क्या है, जो मैंने बताया कि आप उसको सिर्फ पहचान लीजिए। अभी ये जितने भी 17-18 पॉइंट मैंने बताए, ये हो गई उसकी जरूरतें जिस वजह से वो आपके साथ जुड़ना चाहेगा। अब आपको ये ढूंढनी पड़ेगी। आपको राइट ट्रिगर मिल गया तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं। और सही क्वेश्चन पूछना है। कई बार कारण मिल जाता है लेकिन सवाल इधर उधर के लोग पूछने लग जाते हैं, तो आपको सटीक सवाल करना है। मतलब जरूरत जानी, सही तरीके से सवाल किया और बेहतरीन सेल्स प्रेजेंटेशन बनाई आपने। जब आपने जरूरत जान ली और आपने सही क्वेश्चन आंसर कर लिया, तो आपको सिर्फ अगला पड़ाव रह गया प्रेजेंटेशन देना। तो ये अगर चीजें आप करते हैं तो आप अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं।